जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों। जय हो श्री गौ माता की। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे और भगवान श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति श्री हरि सभी को कुशल मंगल रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम ज्येष्ठ पूर्णिमा का वर्णन करेंगे। इस पूर्णिमा को मंगलवार और ज्येष्ठ नक्षत्र हो तो अधिक फल प्राप्त होता है। सरसों मिश्रित जल से स्नान करें, बिल्व वृक्ष की गंध पुष्प आदि से पूजन करें, तत्पश्चात भोजन करें। भोजन को अगर कुत्ता, सूअर, गधा आदि देख ले तो उसे तुरंत छोड़ दे। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को इस पूर्णिमा से प्रारंभ करें। अंतिम पूर्णिमा को एक पात्र में बाड़ू मिट्टी, जौ, गेहूं, चावल और तिल भरे। दूसरे कपड़े को बिछाकर उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखे और विधि विधान से उनका पूजन करें। बील पत्र की 1000 आहुति से हवन करे और 16 या 8 नहीं तो 4 जोड़ी स्त्री पुरुष को वस्त्र और आभूषण धारण कराए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है। भक्तजनों, प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। वे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिवार में हमेशा अशांति बनी रहती थी। कई प्रयासों के बाद भी सुख और शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन एक महात्मा उनके घर पधारे। ब्राह्मण दंपति ने खूब श्रद्धा से उनकी सेवा की तो प्रसन्न होकर महात्मा ने कहा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को विधि विधान से व्रत रखो और भगवान श्री हरि विष्णु और चंद्र देवता की पूजा करो तथा गरीबों को जल, अन्न और वस्त्र का दान दो, तो इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत किया। उन्होंने सुबह स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और जरूरतमंदों को दान दिया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके घर की सारी परेशानियां दूर हो गई, परिवार में प्रेम बढ़ा और घर सुख समृद्धि से भर गया। तभी से ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु तथा चंद्र देवता की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व कुछ इस प्रकार से है कि इससे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और चंद्र दोष शांत होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, दान पुण्य से पुण्य फल प्राप्त होता है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। चंद्रमा को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दें, गरीबों को जल, फल, अन्न और वस्त्र दान करें, कथा सुने और आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र का जाप करें। बोली श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति भगवान श्री हरि नारायण की जय हो। श्री लक्ष्मी माता की जय हो। जगत के पालन करता श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो। श्री चंद्र देवता की जय हो।